नमस्कार दोस्तों, एक बड़ा अपडेट आया है। आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल के केस में जो कि अगस्त 2024 का, जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था, एक वर्डिक्ट आया है सामने। आइए देखते हैं कि सियालदह कोर्ट में चल रहे केस में जो गुनहगार है, जिसके ऊपर आरोप लगा था संजय रॉय, इसके साथ क्या हुआ। संजय रॉय के साथ आखिर क्या हुआ है, इसको कितना पेनाल्टी मिला है या फिर क्या मिला है, इसको जजमेंट में प्रिजन मिला या मिली फांसी, देखने की कोशिश करते हैं। अभी तुरंत ये जजमेंट आया है जिसमें कि कहा है, ये कोर्ट कह रहा है, सियालदा कोर्ट कह रहा है कि नॉट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, कि जो केस है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। और इसीलिए कोलकाता कोर्ट मतलब सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय को दिया है लाइफ इंप्रिजनमेंट, लाइफ टर्म। जी हां, फांसी की सजा नहीं सुनाई गई है, लाइफ टर्म दिया गया है। थोड़ा अपडेट आपको और बताएं तो ये भी किया है कि जज ने बोला है कि आप 10 लाख रुपए ट्रेनी डॉक्टर के फैमिली को दें और 50,000 का फाइन भी लगाया है। साथ ही में यह भी बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट 17 लाख रुपए ट्रेनी डॉक्टर की फैमिली को देगी। स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा देने बोला गया है। हम आपको यह बता दें कि सीबीआई ने इस केस में जो एडवोकेसी रखी थी अपनी, वो ये रखी थी कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और इस व्यक्ति को फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए, मतलब डेथ पेनाल्टी ही के लिए एडवोकेट किया गया था। पर जो इस व्यक्ति संजय रॉय के जो वकील हैं, उन्होंने ये रखा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं बन सकता क्योंकि रिफॉर्म अभी भी होता हुआ दिख रहा है, ये व्यक्ति में रिफॉर्मेशन आ सकता है। और कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से हमारे पास रूलिंग से जो हम आपको बताएंगे कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस वहीं लगता है जहां रिफॉर्म का चांस हो ही नहीं। और संजय रॉय ने बार-बार एक ही अपना बयान दिया है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे फंसाया जा रहा है, सीबीआई ने ऐसा किया, सीबीआई ने वैसा किया, बार-बार ही दे रहा था। हालांकि जज ने सोच समझकर पूरे एफआईआर और पूरे इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए इस बात पर वो पहुंच पाए और उन्होंने जजमेंट दिया है कि इसको लाइफ इंप्रिजनमेंट देना चाहिए। इन्होंने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस इसलिए मांगा सीबीआई ने क्योंकि बोला कि शी वाज अ मेरिटोरियस स्टूडेंट और एक एसेट थी हमारे समाज, हमारे देश के लिए, हमारी बेटी थी और उसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ था, एक एग्जाम्पल सेट मुझे करना है। पर जज ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना। अब फादर को 10 लाख रुपए देने की बात की गई तो फादर रिफ्यूज कर गए। मतलब ट्रेनी डॉक्टर के फादर ने रिफ्यूज कर दिया कि हम पैसा नहीं लेंगे। इस पे जज ने यह भी बोला कि ये पैसा ऐसे ही नहीं है, ये स्टैट्यूटरी है, लॉ के तहत है, इसलिए हम आपको दिलवा रहे हैं, कंपेंसेशन हम आपको दिलवा रहे हैं, तो स्टैट्यूटरी है, अदरवाइज मैं आपको नहीं देता। दूसरी बात यह है, यही फादर एक सवाल ये भी उठा रहे थे कि क्या वाकई में न्याय पूरा हो चुका है। उनका सवाल इसलिए आज समझ में आ रहा है क्योंकि इनके फादर या मदर, पूरा परिवार ये बोला था कि हमारा तो लॉस हो चुका है, हमें अब इनको डेथ पेनाल्टी ही दिलवानी है। फिलहाल फादर ने एक और बड़ी बात कही। फादर ने ये बोला कि देयर वाज बायोलॉजिकल एविडेंस कि रॉय तो प्रेजेंट था ही, बट वी डोंट बिलीव दैट ही वाज द ओनली वन। मतलब इस केस में क्या और लोग भी हैं? क्या इस केस में इतने बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल में, सेमिनार हॉल में ऐसी घटना होती है तो क्या सिर्फ संजय रॉय ही जिम्मेदार रहा? वहां पे दीवार कंस्ट्रक्शन कराने का अगले दिन फरमान आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं दिख रहे? क्या बाकी लोग इसके पीछे नहीं है? तो केस की कड़ी इनके पिता के हिसाब से अभी तक भी सुलझी नहीं है। और संजय रॉय भी इसको बार-बार बोल रहा है कि जब मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा था, तब पता चला कि मुझे डायरेक्ट वहां नहीं ले जाकर 3 बाकी जगहों पे ले जाया गया और वहां पर ले जाने के बाद कुछ हुआ, उसके बाद मुझे वहां पर ले जाया गया है, तो कुछ ना कुछ तो है। अब किसकी बात कितनी माने अभी हमें नहीं पता, हम जजमेंट बस आपको बता रहे हैं। और सीबीआई ने अपने पूरे केस में बहुत बड़ी चार्जशीट्स फाइल की हैं, एविडेंसेस दिए हैं और सारे एविडेंसेस से बता रहे हैं कि ये व्यक्ति गुनहगार है। पर यह भी संभव हो सकता है कि इसके पीछे और भी कुछ लोग हों जो अभी भी सामने नहीं आए हों। पर अभी ये देखना बाकी है कि इसमें और लोग की कड़ी कहां से खुलती है। हम आपको ये भी यहां बताना चाहेंगे कि हमारे पास एक केस है। अब लाइफ इंप्रिजनमेंट तो दे दिया गया है, तो आपको लग रहा होगा कितने साल जेल में रहेगा। तो इसके ऊपर हमारे, अगर आप न्याय या लॉ की किताब पढ़ेंगे तो आपको अलग-अलग इसमें डेफिनेशंस मिल सकता है। हमारे पास एक जजमेंट है, ये केस में से भागीरथ एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें साफ लिखा है कि अगर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला है तो उसको मिनिमम 14 साल तो जेल में रहना ही है, मैक्सिमम एंटायर लाइफ हो सकता है। मिनिमम 14 साल रहना है और मैक्सिमम एंटायर लाइफ। तो मिनिमम 14 साल इसलिए कि अगर उसका कंडक्ट अच्छा है तो सेंटेंस को कम्यूट कर दिया जाता है।
नहीं तो वो एंटायर नेचुरल लाइफ वो जेल में ही रहेगा। ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि सर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस तो लग रहा है। जिस हिसाब से आक्रोश उठा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ही मुझे लगता है। आप सेमिनार हॉल में ऐसे करतूत कर रहे हैं तो कहीं न कहीं तो ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का जो डॉक्ट्रिन है, वो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में आता है, जिसका मतलब है डेथ पेनाल्टी तभी देनी चाहिए जब बिल्कुल एक्सेप्शनल केस लगे, जब डेथ पेनाल्टी शुड बी रिजर्व्ड फॉर द मोस्ट सीरियस क्राइम्स, और जब दिख जाए कि लास्ट रिजॉर्ट है, ये व्यक्ति बिल्कुल रिफॉर्म नहीं हो सकता और ये ऑफेंडर रिपीट ऑफेंडर है, ये बार-बार ऐसा किया है, तो जरूर आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में लगाएं, जो कि यहां पर फिट नहीं हो पा रहा था। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। आंकड़ों के हिसाब से डेथ पेनाल्टी इन इंडिया एक रिपोर्ट आई थी प्रोजेक्ट 39A की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। 120 डेथ सेंटेंसेस वर अवॉर्डेड बाय ट्रायल कोर्ट्स इन 2023 में 120 डेथ सेंटेंस को अवॉर्ड किया गया था। आज अगर आप देखें 2023 के एंड तक टोटल 561 इनमेट थे, मतलब जेल में लोग थे जिनके ऊपर डेथ पेनाल्टी लगा हुआ है। ये नंबर मार्क्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ कन्विक्ट्स ऑन डेथ रो इन नियरली 2 डिकेड्स। पिछले 20 सालों में 561 सबसे बड़ा एक नंबर दिख रहा है। एक ही सेंटेंस को 2023 में कंफर्म किया गया था, हालांकि हैंगिंग नहीं हुई है। लोएस्ट रेट ऑफ डेथ सेंटेंस कंफर्मेशन हुआ था 2023 में। Here also, this year 2023 also saw an increase of 45% in the death row population since 2015। तो 2015 से लेकर अब अगर आप 23 की बात कर रहे हैं तो डेथ रो पॉपुलेशन जो बढ़ा है बहुत तेजी से बढ़ा है। और रेप के केसेस में अधिकतर ट्रायल कोर्ट डेथ सेंटेंस ही देते हैं, पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के दर्जे को देखते हुए सियालदा कोर्ट के जज ने यह ओपिनियन रखा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। अब आप बता सकते हैं हमें कि आपको क्या लगता है, आखिर इसका सल्यूशन क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो हो गया, आज से कुछ साल पहले कुछ लोगों को फांसी भी हुई थी और ऐसे तमाम केसेस हैं। इसका सल्यूशन क्या है? आखिर इस चीज को कैसे रोका जाए? हमारे देश की अगर गरिमा पे, महिमा पे अगर कोई भी आंच आती है, तो उसके लिए आप क्या सॉल्यूशन अपने सामने रखते हैं? स्वाभाविक सी बात है, एजुकेशन तो एक बहुत बड़ा हथियार है ही, पर यहाँ आजकल देखा जाता है कि एजुकेटेड लोग भी कई बार कुछ ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं। आपके क्या विचार हैं? जरूर नीचे कमेंट करके पेश करिएगा। और इस जजमेंट ने एक बैलेंस रखते हुए और एक लॉजिकल बात करते हुए चीजों को रखा है सामने। आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, शुक्रिया सुनने के लिए और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद।